दोस्तों एक मेरे भाई का मुझे कमेंट आया कि भाई मैंने कंपनी छोड़े हुए 4 मंथ्स हो गए बट मैंने रिज़ाइन नहीं दिया, तो क्या मैं विदाउट रिज़ाइन भी पूरा पीएफ निकाल सकता हूँ? कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगियान। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों कमेंट आप लोग कमेंट में हेल्प मांगते हो और मैं कमेंट में अगर सारी हेल्प करने लगूँ तो कमेंट सेक्शन बहुत लंबा खिंच जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है कि आपकी जब कमेंट हो जाया करेंगी, कुछ रिप्लाई तो मैं कमेंट में ही दे देता हूँ, लेकिन कुछ रिप्लाई ऐसे होते हैं जो मैं अगर कमेंट में दूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए या फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले कि ये हेल्प नहीं हुई। तो दोस्तों आप लोग ये हेल्प करने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर हैं जो या मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उनकी भी मदद कर पाऊँ, ये सब दोस्तों मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैं इसमें जो मेरे कमेंट आ रखे हैं दोस्तों, हेल्प मांग रखी है, सर प्लीज़ रिप्लाई में मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ, मेरे पीएफ ऐसा हो गया है, मेरे पीएफ में दिक्कत हो रही है, या मैंने वहाँ काम किया था अब मैं यहाँ से छोड़ के यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे सही करूँ। तो दोस्तों ये सारी जो कमेंट मुझे आ रखी है मैं एक एक करके कमेंट पढ़ूँगा और साथ साथ उसका जवाब देता जाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है अगर आपने कमेंट नहीं भी किया है और आपके साथ ये समस्या इन फ्यूचर हो जाती है या अभी चल रही है तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए, आपको मदद। वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे। हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आपके फ्यूचर में काम आ जाए, कौन सा आंसर आपके फ्यूचर में काम आ जाए या अभी काम आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे पीएफ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ, आप सबको नॉलेज देता रहता हूँ पीएफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ और पढ़ता हूँ आपके कमेंट और साथ ही रिप्लाई करता जाता हूँ। तो कमेंट है ये कि मेरे बेटे ने 2018 में एक कंपनी में काम किया और 2020 में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन 2 महीने बाद वापस पुरानी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, फिर 2021 में छोड़ दिया था। अब पीएफ कैसे निकलेगा? 2 आईडी और एक यूएन नंबर है। 2 महीने वाली जो 2 महीने वाली ही कंपनी ही है, लास्ट में शो हो रही है, जिसमें केवल 2 महीने का पीएफ ही जमा है। किस में ट्रांसफ़र होगा? तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो बेटा था उस बेटे ने 2018 में काम करना शुरू करा और 2020 तक एक कंपनी में काम करता रहा, लेकिन 2020 में छोड़ने के बाद किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया और उसमें 2 महीने काम किया और 2 महीने काम करके फिर वापस उसी कंपनी में आ गया। और दोस्तों अभी कह रहे हैं कि इनका यूएन नंबर तो एक ही है लेकिन आईडी 2 है। तो दोस्तों कैसे निकलेगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने भी करना है। सबसे पहले तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने किसी एक कंपनी 2 साल काम किया और उसके बाद दोस्तों आपने उस कंपनी को छोड़ने के बाद फिर किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया, फिर 1-2 महीने वहाँ काम किया, फिर वापस पुरानी कंपनी में आ गए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कंपनी यूएन नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन मेंबर आईडी, इस्टेब्लिशमेंट आईडी जो होती है वो तो दूसरी जनरेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को लेके ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। करना क्या है दोस्तों, आपका सबसे पहले बात तो अपनी केवाईसी कंप्लीट रखनी है। ये चीज़ मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अपनी केवाईसी जो पीएफ अकाउंट की है उसको कंप्लीट रखना है। अपना आधार कार्ड के साथ अपने बैंक और अपना पैन कार्ड, तीनों चीज़ दोस्तों केवाईसी में होती है, कंप्लीट रखना है दोस्तों केवाईसी। तो सबसे पहले जब आपने 2 महीने काम किया है उस कंपनी में या 1 महीने, दोस्तों प्रेजेंट वाले में सारा पीएफ ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करानी है। डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कैसे करानी है, कैसे होती है, कब तक करा सकते हैं दोस्तों, ये सब मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों अपनी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करा लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C यानी पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा दोस्तों। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वीडियो देख के अपना सारा काम खुद से कर सकते हो। तो दोस्तों उस चीज़ का जो सोल्यूशन है, जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, उसका सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अपने जो चाहे 1 महीने काम किया चाहे 2 महीने, अपनी जो पहली आईडी है उसको सबको प्रेजेंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अपने पीएफ को ट्रांसफ़र करने के बाद आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कराने के बाद आप फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। कुछ समय बाद पैसा आपके अकाउंट में
आ जाएगा, कोई भी समस्या। ये जो कमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा जो पीएफ मेंबर्स हैं, जो ज़्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं दोस्तों, उनको समस्या होती है जब वो अपना फॉर्म 19 या फॉर्म 10 सी भरते हैं। तो दोस्तों दोनों में ये चीज़ कन्फ्यूजन की फॉर्म 19 सी जल्दी सेटल्ड हो जाता है, फॉर्म 10 सी सेटल्ड क्यों नहीं होता। दोस्तों इस कमेंट को मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये बोला है कि भाई मैंने फॉर्म 19 भरा था 8 फरवरी को, जो सेटल्ड हो गया, लेकिन 10C भी भरा था 10 फरवरी को भरा था, लेकिन अभी तक सेटल्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारा फॉर्म 19C जल्दी फॉर्म 19 जल्दी सेटल्ड हो जाता है और फॉर्म 10C में समय क्यों लगता है। तो दोस्तों जो पीएफ है, हमारी पेंशन है दोस्तों, जो ईपीएफ है हमारी पेंशन को देने के लिए दोस्तों एक अलग ऐसा भी नहीं होता कि आपकी पासबुक जितनी पासबुक में शो होती है आपकी जो पेंशन, वो पेंशन पूरी आती है दोस्तों, उसका कुछ उसमें कुछ कम करके भी आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्यूरेट जितना शो होगा आपकी पासबुक में इतना ही होगा। तो दोस्तों वो कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से भेजती है ईपीएफ आपके अकाउंट में सेटलमेंट करने के बाद। तो दोस्तों इसलिए समय लगता है कि पेंशन जो है ना, पेंशन को एकदम से नहीं, एकदम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे अकाउंट में सेटलमेंट करा जाता है ईपीएफ के द्वारा। लेकिन जो फॉर्म 19 हम भरते हैं पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए दोस्तों, जितना आपका पीएफ होता है, आपका पीएफ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, वो सारी चीज़ एकदम कैलकुलेट हो जाती है, तो एकदम से ही सेटल्ड हो जाता है। और दोस्तों इसलिए ये जल्दी काम करता है। फॉर्म 19 एकदम सेटल्ड हो जाता है, फॉर्म 10C में थोड़ा ही समय लगता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। अगर आप एक साथ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैक्सिमम 7 डेज़ लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, हमेशा कहता हूँ अपनी हर वीडियो में। तो 10 दिन तो बहुत। कुछ पीएफ मेंबर्स को एक समस्या आ रही है, वो कमेंट में नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आए थे। मैं एक साइबर कैफ़े चलाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ आपको कि उनकी समस्या क्या थी। समस्या थी दोस्तों कि उनका जो पीएफ है, उनका फॉर्म 19 उन्होंने भरा, फॉर्म 31 उन्होंने भरा और सेटलमेंट हो गया, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया, उसको 10 दिन हो गए। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ उनके साथ कि सेटलमेंट होने के बाद भी, जबकि सेटलमेंट होने के 3 वर्किंग डेज़ में पैसा अकाउंट में आ जाता है, लेकिन उनके अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों इसकी समस्या ये थी, उनके बैंक में प्रॉब्लम थी, मतलब पैसा ईपीएफ की तरफ से जो सेटलमेंट के बाद उनके अकाउंट प्रोसेस में कर दिया गया, उनके अकाउंट में डाल दिया गया, लेकिन उनके अकाउंट में दिक्कत थी। फिर वो बैंक गए, बैंक में उन्होंने जाके बताया कि ऐसे बातें, उन्होंने देखा कि उनके बैंक की जो सर्विस है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से नहीं हो रहा था, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था। तो दोस्तों उन्होंने ठीक करा, उसके बाद पैसा झट से उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो दोस्तों ये समस्या हो जाती है कभी कभी। दोस्तों एक कमेंट फिर से उन्हीं का है, उन्होंने दोस्तों एक कमेंट करा है कि मेरी बैंक पीएनबी की पासबुक जो 2015 की बनी है फिर यूज़ नहीं है, उसका क्या फ्रंट काम करेगा या नई लेनी होगी। मतलब जो अभी उनके पास है, जो 2015 में उन्होंने अकाउंट खुलवाया था, वो अभी तक उनके पास वैसी है, वो काम करेगा नहीं करेगा। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि अगर आपका आईएफएससी कोड या आपकी बैंक की कोई डिटेल अगर चेंज हुई है तो दोस्तों आपका फ्रंट पेज काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ ऐसा कि अपने जो करंट है, अपनी पासबुक, अपनी बैंक की डिटेल जो करंट में अभी बैंक में आपकी है, तो उस चीज़ को अपडेट करा के ही करना है। क्योंकि अगर आप कर देते हो फिर उसे सेटल्ड होने में या रिजेक्ट होने में समय लगता है, तो एकदम से नहीं होता, तो उसमें समय लग जाता है। तो अपनी सारी चीज़ एक्यूरेट पहले रखना है। मतलब अपनी, जैसे इस कमेंट का तो रिप्लाई यही है, इसका आंसर यही है कि अपनी जो पासबुक है, उस पासबुक का अच्छे से प्रिंट अप करा के, अपना जो नया अपडेट है प्रिंट करा के, उस पर फोटो लगा के, बैंक की मोहर और सिग्नेचर करा के बैंक मैनेजर के अपने पास रखने के बाद तभी अपने पीएफ में केवाईसी करने के बाद अपना पैसे विड्रॉल के लिए फॉर्म भरना है। क्योंकि दोस्तों बहुत पुराना है, 2015 कह रहे हैं, तो 2015 से अब तक तो शायद कुछ चेंज जरूर हुआ, क्योंकि बैंक के जो होते हैं इनके आईएफएससी कोड भी चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से भी इनवैलिड कर दिया जाता है ईपीएफ में हमारा बैंक अकाउंट नंबर। तो इस वजह से भी कुछ पीएफ मेंबर्स को दिक्कत आती है। तो कुछ पीएफ मेंबर्स का ये सोल्यूशन है कि जो कह रहे हैं कि पहला बैंक अकाउंट है लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, अभी कर देते हैं। तो दोस्तों हो सकता है नहीं हुआ हो, अच्छा है, अच्छी बात है अगर आपको चला, लेकिन ईपीएफओ बैंक अकाउंट की केवाईसी इनवैलिड कर देता है, फिर नए तरीके से करनी होती है, तो कभी कभी ये भी होता है। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी कर लेनी है बैंक की, उसके बाद अपनी जो पासबुक मैंने बताया कि नया प्रिंट कराना है, उसके बाद अपना फ़ोटो मोहर लगा के कंप्लीट करने के बाद तभी अपनी जो ऑनलाइन क्लेम के लिए क्लेम। मेरे पास अभी रिसेंटली आया है, इस कमेंट में ये पूछा है कि हाय सर, मैंने 2 कंपनी में जॉब किया है, तो उसका पीएफ जमा हुआ है, बट करेंटली आई एम नॉट वर्किंग, सो हाउ कैन आई विड्रॉल माई पीएफ।
तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली या कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपने किसी कंपनी में काम किया है, 2 कंपनी या 3, आपने इसमें कहा कि मैंने 2 कंपनी में काम किया है, कोई बात नहीं, आपका यूएन नंबर 1 होना चाहिए। अगर यूएन नंबर 1 नहीं है तो यूएन नंबर की जो पासबुक होती है, जो आपका पैसा होता है, उसको ट्रांसफ़र कर लेना है प्रेजेंट यूएन नंबर में जो आपका है। अगर आपका एक ही यूएन नंबर है तो अपनी जो आईडी का पैसा है वो प्रेजेंट आईडी में ट्रांसफ़र कर लेना है। सबसे पहले ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी केवाईसी भी देखना दोस्तों, केवाईसी परफेक्ट रखना है। केवाईसी करने के बाद दोस्तों अपने जो पैसा है, अगर आपने एक कंपनी में काम किया तो ठीक है, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है तो आपको प्रेजेंट वाली आईडी में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर दोस्तों आप एडवांस निकालना चाहते हो तो आपको एग्जिट डेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा दोस्तों अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हो तो सारे पीएफ को एक जगह ट्रांसफ़र करो, अपनी केवाईसी अच्छे से चेक करो केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद दोस्तों अपने क्लेम के लिए, ऑनलाइन क्लेम के लिए तभी जाके क्लेम करो, तब आपकी केवाईसी, आपके अकाउंट की डिटेल सब कुछ ठीक हो, एक्यूरेट हो। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है आपकी बैंक की पासबुक की जो रिकमेंड है वो कंप्लीट नहीं है, या आपका कुछ दिक्कत है और आप फॉर्म भर रहे हो, फिर आपकी सर्विस टाइम पूरा नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो और रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें दोस्तों आपका समय ख़राब होता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है, पहले आप अप्लाई कर देते हो, फिर किसी प्रॉब्लम से रिजेक्ट हो जाता है, आपको पता चलता है ये समस्या है। उसके बाद दोस्तों आप फिर दोबारा अप्लाई करते हो समस्या को ठीक कराने के लिए, कराने के बाद तो दोस्तों ऐसे में बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए पहले हर चीज़ को पहले चेक कर ले, अपनी केवाईसी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ही अप्लाई करें अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने के लिए। तो अगला जो कमेंट है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई का, कमेंट सुन लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। इसमें दोस्तों लिखा है, सर मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने पीएफ ऑफिस मुंबई में मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, वो एक्सेप्ट भी हो गया है और फिर मैंने ग्रेवेंस भी डाला था। उन्होंने बोला अगर सारी डिटेल ठीक होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा, बट अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया और 10 दिन हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेवेंस डालते हो ईपीएफओ ग्रेवेंस पोर्टल पर तो ग्रेवेंस का जो रिप्लाई है वो मैक्सिमम 7 डेज़ या 15 दिनों तक आराम से इजीली आपके जो ग्रेवेंस स्टेटस में शो हो जाता है कि आपका जो रिप्लाई है वो आया नहीं आया। तो मैक्सिमम 7 डेज़ लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो दोस्तों और मैं डिक्लेरेशन की बात बता दूं कि कुछ जो पीएफ मेंबर्स हैं वो ऑफलाइन करेक्शन के लिए पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करके आते हैं डिटेल के साथ। तो दोस्तों उसको समय जो लगता है वो मैक्सिमम वन मंथ होता है, मतलब 1 महीना। मैंने वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना रखी है दोस्तों, आप वीडियो को देखोगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पीएफ के रिगार्डिंग कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते हो, आप नॉलेज लेते हो। क्योंकि अपडेट रखता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर को, जो भी देखते हैं या फिर जो भी हैं चाहते हैं एक्चुअल में कि हमें समस्या का समाधान मिले ईपीएफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और रिकमेंड भी करें अपने जो यार दोस्त हैं जो चाहते हैं हेल्प इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, मैं आपकी मदद करने के लिए ही ये वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो पता चल गया है ना दोस्तों कि जो हम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं उसको ठीक होने में कम से कम जॉइंट डिक्लेरेशन जो करेक्शन फॉर्म भरते हैं उसका जो समय होता है ठीक होने का मैक्सिमम वन मंथ होता है। लेकिन जो हम ये ग्रेवेंस पोर्टल पर ग्रेवेंस डालते हैं अपना, उसका मैक्सिमम दिन जो होता है वो 7 से 15 दिन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इंतज़ार कर लेना है, घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम से ये काम नहीं होते हैं। मैंने खुद ये काम करने के बाद आप सबको बता रहा हूँ, ये सब मैंने करके देखा है, ये मैंने करा है, बहुत सौ के ऑफलाइन करता हूँ और खुद का भी मैंने करा था। तो दोस्तों मेरे को पता है कितना समय लगता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भाई सिद्धार्थ आपके साथ। तो एक मेरे भाई का मुझे कमेंट आया कि भाई मैंने कंपनी छोड़े हुए 4 मंथ्स हो गए बट मैंने रिजाइन नहीं दिया, तो क्या मैं विदाउट रिजाइन भी पूरा पीएफ निकाल सकता हूँ? ऐसा कैसे दोस्तों, आप पूरा पीएफ नहीं निकाल सकते। आप बिना रिजाइन डेट सिर्फ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस पैसा निकालने के लिए अपने पीएफ अकाउंट से आप पूरा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, ना पेंशन का ना पीएफ का। दोस्तों पूरा पैसा विड्रॉल करने के लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करानी होगी। उसके बाद फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पीएफ और पेंशन का
हो जाएगा। तो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए वीडियो पे। दोस्तों अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो वीडियो में कमेंट में कहा करो कि सर आप इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये समस्या आ रही है। आप कहोगे और मुझे लगा कि जो इन समस्या है आपकी, मैं कमेंट के माध्यम से आपकी नहीं मदद कर सकता, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगा दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये समस्या, आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों मैं ज़रूर आप सबकी मदद करूँगा। आप सबकी मदद करने के लिए ही मैं इस चैनल पर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना सब्सक्राइब करे अगर दोस्तों आपने कमेंट में कहा और मैंने वीडियो बना दी और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप सब तक नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा? आप सबको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कमेंट है उसकी वीडियो बन गई है, हमारे कमेंट जो है उसके ऊपर हमारा सोल्यूशन मिल गया है? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों रिकमेंड करें अपने दोस्तों यारों को जिनको समस्या है कुछ, उनको बताएं कि सोल्यूशन है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो कमेंट में बताना वीडियो कैसी थी। और दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक और नॉलेजेबल बातों के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों चलता मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।